तो आराम से बैठ जाइए। और तीसरी चीज, इसको पैसा को निकालने के लिए जो तरीका है वो समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो जोरदार ताली होना चाहिए त्रिवेंद्र सर, अरविंद सर के लिए। अब मीटिंग जो है समाप्ति की ओर है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज बता करके जाऊंगा कि आप यहां से क्या कर सकते हैं। और जो यहां बैठा हुआ है, आप जो सोच सकते हैं सोच लीजिए। डीएक्सन कंपनी आपको ब्लैंक चेक दे दिया है आपके हाथ में, उसमें अमाउंट आपको भरना है। आप जितना मन करे उतना उसमें भर दीजिए, सारा पैसा उसमें से आपको आना शुरू हो जाएगा, गारंटी है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, क्या डीएक्सन में सच में जिंदगी बदलता है? तो आप जरा देख लीजिए। जब मैं आया था 2011 में तो सर पे बाल थी, आज नहीं। उमेश सर आप टेंशन मत लीजिए, आप तो रखती ही नहीं, कोई जानेगा भी नहीं। यानी कि जो डीएक्सन में काम करेगा उसका बाल जाना गारंटी है। मतलब ये स्पष्ट है आप लोगों को। क्या आप तैयार हैं बाल उड़वाने के लिए? खैर ऐसा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि उड़ गया तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो क्या हो सकता है यहाँ से? पूरा का पूरा लाइफ यहाँ से आपका चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से। 2011 ये एक गोल्डन पीरियड था। ये एक ऐसा पीरियड था, या एक ऐसा समय था कि आज जो लोग आपको स्टेज पे चमकते हुए सितारे नजर आ रहे हैं, ये लगभग 2011 में ही एंट्री मारे थे डीएक्सन में। आप पता कर लीजिएगा, ये सारे लोग एक्टिव हुए थे 2011 में, क्योंकि वो साल ऐसा था ना, 2011 गजब का साल था। उस समय लोग आए जरूर, लेकिन उसमें कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग बचे। जो निकले कौन? जो ज्यादा दिमाग लगाए वो निकल गए, जो दिल लगाए वो टिक गए। ये डीएक्सन का बिजनेस दिमाग लगाने वालों के लिए नहीं है। दिमाग लगाने वाले लोग इस बिजनेस में फेल कर जाते हैं, और जो इसमें दिल लगा लिया वही इसमें सक्सेस पा सकता है, वही यहां पे सफल हो सकता है। आपको केवल जलेबी खाना है, उसमें रस किस गेट से घुसा ये खोजते खोजते बुढ़ा जाइएगा, नहीं मिलेगा आपको। पाइप है जरूर, लेकिन किस गेट से घुसा ये आपको मिलेगा नहीं। आपको क्या करना है? चुपचाप खाना है कि दिमाग लगाना है? दिमाग लगाने वाले ऑलरेडी दिमाग लगा चुके हैं बहुत सारे लोग। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगाना है? किडनी। क्या लगाना है? किडनी। कौन कौन लगाने के लिए तैयार है? हम सभी लोग डीएक्सन में क्या लगाएंगे? किडनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिल लगाएंगे। और दिल लगा करके जब काम करेंगे तो फिर आप इस बिजनेस में थकेंगे भी नहीं, और आप लगातार करते जाएंगे। 2011 की एक ऐसी यात्रा था जिस पर चलने का मैंने निर्णय लिया, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, और वो यात्रा था डीएक्सन का। आपको जानकर हैरान होगा, किसी का भी जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलता है। बहुत लोग आए थे 2011 में, लेकिन वो क्यों नहीं आगे बढ़े? क्या डीएक्सन कंपनी उनके लिए अलग था? क्या डीएक्सन का प्रोडक्ट उनके लिए अलग था? क्या उनका अपलाइन अलग था? सब कुछ एक था। एक ही गद्दी पर बैठा के अग्रवाल सर ने सिखाया है सबको। कोई लखपति बन गया, कोई आज भी 1000 में घूम रहा है। क्यों? क्या कमी सिस्टम में है? प्रोडक्ट में है? खुद के अंदर है। और अभी भी अगर आप नहीं सुधारेंगे अपने आप को, तो ऐसे ही 10 साल नहीं 20 साल हो जाएगा, वहीं के वहीं रहेंगे।
माय डियर फ्रेंड, एक बात याद रखिए, आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया आज ना, मैं डर गया इस सम्मान पा करके। आपने मुझे मुकुट पहनाया, टीका लगाया, पूरा पहना दिया, मैं डर गया इस चीज से, क्योंकि मुझे गुरु जी ने एक चीज सिखाया है, बेटा कहीं भी जाना लेकिन माला मत पहनना, बच के रहना इस चीज से। लेकिन मैं कितना भी बचने का प्रयास करता हूं, इस सारा मन जो है ना कचरा है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसको निकाल कर फेंक दिया होता बाहर, लेकिन इसको कंट्रोल करना, इस पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है जितना आसान मुंह से कह देना है कि मैं इस पे बस कर लूंगा। इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। जब मैं माला पहन करके आया तो मुझे लगा अंदर से कितना सम्मान मिल रहा है अभी, और अगर ये कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैं तो इतना सम्मान पा रहा हूं तो मेरा ग्रोथ रुक जाएगा। आदमी को एनर्जी कहां से आती है? जब उसका अपमान होता है तब। उसके अंदर चिंगारी कहां से लगती है? जब कोई उसको अपमान करता है तब। आपको जब कोई बुराई करे, जब कोई आपको अपमानित करे, समझ जाइए कुछ नया होने वाला है। और जब आपको तारीफ सुनने को मिले, प्रशंसा मिले, सम्मानित मिले, संभल जाइएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। ये बहुत ही खतरनाक मसला है। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं, यहाँ पे बच के रहिएगा। कहीं माला पहनने के चूर में इतना मत पगला लीजिएगा कि अपने आप को क्राउन एम्बेसडर समझने लगिएगा। कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ, मैं अपनी टीम में जाता हूँ मीटिंग करने, मैं कहीं नहीं माला। उसे डायरी में लिख लीजिए, जिस दिन सफल होइएगा उस दिन ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली गड़िया को बैठा के उतार दीजिएगा, बस इतने काम कर सकते हैं। पक्का? ओके, क्या बात है। आप लोग तो जोरदार ताली होना चाहिए आप लोगों के लिए। इतना ही नहीं, एक और बहुत ही खतरनाक बात, कर्ज में बहुत डूबे हुए थे। कर्ज में इतना डूबे हुए थे कि कर्ज से निकलने के लिए कई लोगों से हेल्प मांगा गया, लेकिन किसी ने नहीं दिया। बाहर दुनिया, आज मैं मांगता हूं तो मिल जाता है, कल नहीं मिल रहा था। क्या समय आ गया? समय का चक्र घूमता है। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, आज जैसा दिन है ये दिन गुजर जाएगा, नहीं रहेगा। ये चक्र गुजरेगा, ये चक्का पलटेगा। आज आप गरीबी में है, टेंशन मत लीजिए, जब ये पलटेगा ना तो दूसरा रूप धारण करेगा और आपका चेंज कर देगा, आपको पूरी तरह बदलेगा। सबका बदलता है, सबका आपका ही बदलेगा। कोई हेल्प करने वाला नहीं, सब खाली कहते हैं हम है ना तुम्हारे पीछे, मांग के देखो पैसा, मांग के देखो 100 रुपया। अब 100 रुपया नहीं, उस जमाने को चलिए हो खा लेना, कौची में डालूंगा, अब जगह है। ये सुनते थे हम, लेकिन ये मेरे ऊपर जब बीता ना तो आपको विश्वास हो गया कि बुढ़वन जब पहले कहावत जो कह के गया है ना, वो सब ठीक बोला है, वो गलती नहीं बोला है, वो बेचारा झेला है तबे वो बोला है। तो इस चीज को मानिए, कोई नहीं है आपको साथ देने वाला। निरंजन सर कितना बढ़िया बात बताया, आपका बेटा आपको साथ देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डी एक्शन का बेटा आपको और आपके पीढ़ी को भी साथ देगा, इसकी फुल गारंटी है। जबरदस्त ताली होनी चाहिए, 100% गारंटी है। आप इसको पढ़ा के पाल को उसको बड़ा कर रहे हैं, हो सकता है बुढ़ारी आपको धक्का मार के बाहर निकाल देगा, लेकिन डी एक्शन का सुपुत्र को अगर आप खड़ा कर दिए तो ये बेटा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को देखभाल करेगा। सोचिए आप किस बेटा के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए आपको। आप नहीं करते हैं डी एक्शन के पीछे से, आप डरते हैं। ट्रेनिंग में जाएंगे 350 लगेगा, जल्दी नहीं करेंगे, मजा तेरा नुकसान है, उससे दूसरा क्या नुकसान होने वाला है। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होता है 2011 में, जिंदगी बदलने का अभियान, और मैं निकल पड़ा फील्ड में, गांव-गांव में बताने। शुरू में सारे महिलाएं लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, जिस गांव में गया बताने ये लोग हंस रहे मेरे ऊपर, लेकिन इनके ऊपर मैं हंसता हूं। अब क्यों? 2 साल बाद ये लोग मेरे ही टीम में जुड़ा, दूसरा के नीचे जुड़ा, लेकिन जुड़ा मेरे ही टीम में। मैं गया था बताने तो इसको नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे ही नीचे आया। तो अपना नेटवर्क इतना बड़ा बना लीजिए कि आप तुम नहीं सुने, याद करा दीजिए उसको कि तू टेंशन मत ले, एक दिन तू मेरे ही नेटवर्क में होगा। इतना ही उनको बनाना है, बड़ा नेटवर्क बनाइए। होम मीटिंग किए, घर घर में जाके किए, लाज, शर्म, अपमानित, बेइज्जती, इन सब को साइड करके अपना काम करना शुरू किए।
क्योंकि मुझे पता है ये सब गरीब लोगों के अंदर होता है भरा हुआ। लाज गरीब को लगता है, शर्म गरीब को लगता है, और किस्मत के भरोसे गरीब बैठता है। बेइज्जती से डर किसको है? गरीब को। अमीर को कोई डर नहीं। अमीर को मालूम है कि हमको आगे बढ़ना है तो इन सारी चीजों को छोड़ना है। कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत है। आप एक सही काम कर रहे हैं, समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं, प्रोडक्ट को खिला के लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। बड़ा काम कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। जिस काम को सरकार ने कर पाया उस काम को आप कर रहे हैं महाराज, आपको गर्व होना चाहिए। मोदी सरकार कह रहे बेरोजगारी हटाएंगे, बीमारी भगाएंगे, गरीब दूगो। उसके बाद मैंने स्कूटी एक तो खरीदा बाबूजी के लिए, हमको बाइक बदल के स्कूटी बदलना शुरू कर दिए। उसके बाद मेरे पास ये मेरी दूसरी स्कूटी आई। मतलब कुल मिला के पहला बार होंडा का, अभी सुजुकी का, और इसके बाद 31 अगस्त 2019 को मेरे पास एकदम हल्का फुल्का गाड़ी मैंने खरीदा, क्योंकि इसके पहले जो गाड़ी था मेरे पास वो बाजार में गिरने के बाद उठने नहीं करता था। तो कई बार हमको बड़ा बेइज्जती लगता था कि सारा गिर गया फिर उठेगा नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। इवी गिरता है लेकिन इतना हल्का है ना कि आराम से उठ जाता है। स्टैंड हटा लिए और गलती से गाड़ी झुका के सोचे कि घुमा ले, पता चला स्टैंड तो उठा लिए डब से नीचे, फिर इसको उठाया लेकिन वो वाला जब गिरता था तो उठता नहीं था, इसलिए हमने उसको छोड़ा, आगे बढ़ो। उसके बाद मेरी पहली कार 28 मई 2013 को टाटा की नैनो कार, नैनो आदमी के लिए नैनो कार मैंने खरीदा था और काफी दिन तक इससे चला। 4 साल लगातार इससे चला और मैं इतना खुशी हुआ जब मेरे घर में पहली बार कार आया, क्योंकि मेरे खानदान में किसी ने कार को नहीं चढ़ा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने चढ़ा। और जब चढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं कुछ तो है दम, और जब ये कार लेने आ गया तब तो कोनो कार हम ले सकते हैं। उसके बाद मेरे पास दूसरी कार आई, टाटा की टियागो कार, 2017 में मैंने खरीदा था इसको और इससे भी 3 साल चला और आज मेरे पास टाटा की अल्ट्रोज कार है। 10 लाख की कार आज मेरे पास है जिससे हम चलते हैं। ये कार से सिर्फ और सिर्फ मौसम कुमार ही चलता है, कोई दूसरा नहीं चलता है। ये कार भाड़ा पर नहीं चलता है, ये कार सिर्फ और सिर्फ पर्सनल घूमने के लिए है। मैंने किसी को आज तक कोई के घर में चलाने नहीं आता, कोई छू ही नहीं सकता है इसको, लगा तो कमरे रह जाएगा, चलेगा तो मेरे स्कूल में नहीं चलेगा तो ऐसे ही लगा रह जाएगा। घूमने की अगर बात करें कितना घुमा, गोवा 3 बार घुमा, एक बार नहीं 3 बार गए हैं। कौची से गए हो? ट्रेन से। हम गए हैं हवाई जहाज से। अब सोचो, तो अगबड़ा गया सुन करके। तो ये सब रिएक्शन को हल्के में लेते हैं। उसके बाद विदेश की बात करें, मॉरिशस मेरा पहला कंट्री था। उसके बाद मेरा दूसरा कंट्री मैंने दुबई 2017 में गया घूमने के लिए, कमाने के लिए नहीं, घूमने के लिए। दुबई के बाद तीसरा कंट्री था मेरा सिंगापुर और चौथा कंट्री मलेशिया में यहाँ रहे। फिर उसके बाद 5वां कंट्री थाईलैंड और 6ठा कंट्री TSI की इस बार का था तो मेरा कंप्लीट हो चुका। तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये सारा चीज बाली में मिला। बट ये सब कैसे हुआ? सफल होने का मूल मंत्र एक लाइन में छिपा हुआ है। आप अगर उस लाइन को पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ने की नौबत कभी नहीं आएगी। पकड़े रहो बस इतना ही करना है। जाते जाते मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपलाइन को पकड़े रहना। तेरा बाप दादा नहीं कमाया तो तू कहां से कमा सकता है? भूल जाइए उस चीज को। कोई नहीं कमाया इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कमा सकते हैं। जब मेहनत कीजिए और परिवार के पहले तैयार हो जाइए। आ रहा है घेरला बादल, अंधेरा बादल, काले बादल, ये पानी पड़ने वाला है। कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं गरीब भगवान हमको अमीर घर में क्यों नहीं डाला। तो मैं सुन लीजिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। आपका जन्म गरीब घर में इसलिए हुआ ताकि आप उस घर को गरीबी से बाहर निकाल सके जिस घर में आप पैदा हुए। आपका अमीर घर में होते बट आपका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। क्या अपना कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? करना है। और आखिरी में इस लाइन को याद रखना है कि मत फेंक पत्थर पानी में। ये मेरा पुराना डायलॉग है, फिर से आपको याद दिला दे रहा हूं, ताजा कर दे रहा हूं। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। फिर से दोहराते हैं इसको, मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। और मत उदास रह यूं जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें देख के भी कोई जीता होगा।
जबरदस्त ताली होनी चाहिए सबकी, जबरदस्त। आपको देख के बहुत लोग जिंदा है। आपका बच्चा आपको देख के जिंदा है, आपका बेटी आपको देख के जिंदा है, आपका बेटा आपको देख के जिंदा है, आपकी पत्नी आपको देख के जिंदा है, आपके अगल बगल वाले लोग आपको देख के जिंदा है। इसलिए अब हम लोग केक कटिंग का कार्यक्रम करेंगे और उसके लिए मैं चाहूंगा सर को, चंद्रशेखर सर, प्रियरंजन सर,